आज का टॉपिक है स्पायरोमेट्री टेस्ट, जिसमें हम FEV और FVC रेशो निकालते हैं और जिससे हमें ये आइडिया होता है कि पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है या कोई रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है। स्पायरोमेट्री के अंदर पेशेंट जो है वो एयर ब्लो करता है और जितनी एयर वो पहले सेकंड में ब्लो करता है उसको हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, और जितनी टोटल ब्लो होती है उसको कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। सो फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पहले सेकंड 4 लीटर तक एयर को एक्सेल करता है और टोटल उस जो है वो 5 लीटर तक होती है। और अगर हम इसकी रेशियो निकालें तो हमारे पास अराउंड 80% आता है। अगर किसी पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, जैसे कि अस्थमा है या COPD है या ब्रोंकिक्टेसिस है, जिसमें उसके एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो जो अमाउंट वो एक्सेल करेगा पहले सेकंड में वो कम हो जाएगी। जिस तरह 3 लीटर पहले सेकंड में और टोटल 5 लीटर, तो वैल्यू जो है FEV ओवर FVC रेशो अराउंड 60% आ जाएगी और हम उसको एज ए ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ लेबल कर देंगे। अगर किसी पेशेंट का कोई जो पार्ट है, लंग का कोई पार्ट है, वो फाइब्रोज्ड हो गया या उसमें उसको ILD हो रही है या सार्कोडोसिस है, तो उसकी ओवरऑल कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। अगर कोई फॉर एग्जांपल पेशेंट का लोअर लोब जो है वो फाइब्रोज्ड हो गया, तो उसका टोटल कैपेसिटी जो हो गई है वो कम हो गई। तो इस कंडीशन में हमें जो है वो रेशो ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी टोटल कैपेसिटी ही कम हो गई है, तो वो जितनी थी एयर थी वो मैक्सिमम एयर पहले सेकंड में एक्सेल कर रहा है। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं कि कोई पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है या कोई रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है। थैंक यू।